तो अगर उसमें आपने जो हम आपको आज प्रिकॉशंस बताने वाले हैं, अगर आपने वो प्रिकॉशंस नहीं ली तो ऑडियंस को झटका लगेगा। दर्शक सेट पे मौजूद नहीं है, इसलिए हिंदी का एक बहुत अच्छा शब्द है डायरेक्टर के लिए, दिग्दर्शक। डायरेक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडियंस। उसका कुछ काम नहीं है, उसका सिर्फ इतना काम है कि उसको जो अपना रिएक्शन है वो इतना प्योर रखना है। सिनेमाटोग्राफर इज सिनेमाटोग्राफिंग, साउंड रिकॉर्ड इज साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटर इज एडिटिंग, एक्टर इज एक्टिंग, writer is writing, everybody is doing their job, his only job is to react। अगर उसको रिएक्शन आ रहा है तो करेक्ट है, और अगर उसको रिएक्शन नहीं आ रहा है तो यू शुड रिजेक्ट कि नहीं यार कुछ और होना चाहिए। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव। सो इसको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करें? द डायरेक्टर इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑडियंस, ही बिलोंग्स टू द ऑडियंस, इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑडियंस। And if I can go a step further, the director is the director of the audience response। कि ऑडियंस जो शूट हो रहा है उसके प्रति ऑडियंस का क्या रिएक्शन होएगा, उसको वो मैनिपुलेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, जो भी आप बोलो, है मैनिपुलेटिव मीडियम। अगर आपको मैनिपुलेशन अच्छा नहीं लगता तो जाके जर्नलिज्म में चले जाओ, और वहां पे भी आप न्यूट्रली नहीं रिपोर्ट कर रहे होगे। आज की तारीख में न्यूट्रल रिपोर्टिंग जर्नलिज्म में भी नहीं चल रही है, लेकिन थ्योरेटिकली है। जर्नलिज्म में बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ, जो भी इंसिडेंट टेक प्लेस इट हैज टू बी रिपोर्टेड, बट देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा। द रिपोर्टिंग ऑलवेज टिल्ट्स इन फेवर ऑफ द पर्सन इन पावर। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, because power is integrating the society. We should not argue. It is very fortunate to have power if it is not becoming too dictatorial। तो अगर जब तक समाज में पावर नहीं होगी तो समाज इंटीग्रेट कैसे होएगा? अगर हर आदमी लाल बत्ती को क्रॉस करेगा तो फिर तो ट्रैफिक जैम ही ट्रैफिक जैम रहेगा ना कुछ तो नियम सबको फॉलो करने पड़ेंगे ना। पैसे लोग उधार लेके वापस नहीं करेंगे तो इकोनॉमी विल कम टू स्टैंड स्टिल। तो ये जो हम सबको आपकी समझ में आया कि एज ए डायरेक्टर वो उस पर आप सोचते रहो, पूरी जिंदगी पड़ी है, जितना सोचोगे उतनी अच्छी फिल्म बनाओगे। कि उसके अंदर रस सिद्धांत है वो अलग में विषय है, और उसके अंदर उसने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि अगर आपको ये रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। वो पूरी की पूरी उसमें इंजीनियरिंग है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो बहुत भटक जाएंगे हम। लेकिन इतना समझना काफी है कि एज अ डायरेक्टर whosoever thinks here he is a director, his or her job is to direct the audience response, correct? अब वो तो बात की बात है, उससे पहले आप जब भी शूट करोगे, आप जब भी कोई फिल्म होगी, चाहे धुरंधर होगी, चाहे 4 घंटे की पिक्चर होगी, चाहे डेविड लीन की पिक्चर होगी, जेम्स कैमरॉन की पिक्चर होगी, किसी भी पिक्चर होगी, आप कहोगे यार इतनी बड़ी पिक्चर है यार, कैसे आप उससे घबरा जाओगे उसकी बिगनेस से। लेकिन पिक्चर आप कभी भी जाओगे कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए, तो कभी भी आपको कोई फिल्म शूट होती हुई नहीं दिखाई देगी, हमेशा एक शॉट लिया जा रहा होगा। जब भी आप कहो जाओगे कोई शूटिंग पे तो एक पर्टिकुलर शॉट लिया जा रहा होगा, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट का होएगा, 3 मिनट का होएगा, इतना भी नहीं होएगा, इससे कम ही होएगा। 3 मिनट का तो पूरा सीन ही होता है यार, 3 मिनट का शॉट कहां से होएगा? मास्टर शॉट होएगा। चलो, तो इस तरीके से जो आप शूट कर रहे हो कभी भी, तो यू आर टेकिंग अ शॉट, एंड द क्लू टू मेक अ
hit picture or a hit short film or a marvelous excellent, अगर आप हर शॉट एक्सेलेंट लोगे, आपको सिर्फ शॉट लेना है और आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है ना वो फ्रेम है, फ्रेम के बाहर कंफ्यूजन है, वो दैट इज नन ऑफ योर प्रॉब्लम। डायरेक्टर के पूरा का पूरा जो है ना वो जो शॉट का फ्रेम है बस उसको नियंत्रण में रखना है और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वो तो शॉट ले लेगा, अब वो जाके खत्म होएगा, कहीं ना कहीं कट लगेगा, फिर वो अगला शॉट लेगा। तो वो अगला शॉट कैसे लेगा, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? दो फ्रेम जब आपस में जुड़ेंगे, पिछले शॉट का लास्ट फ्रेम और अगले शॉट का पहला फ्रेम जब आपस में आगे जुड़ेंगे तो थिएटर में दिल गेट जक्सटापोज्ड। पहले तो फ्रेम ही चल रहे थे, अभी एक फ्रेम जाएगा पिछले शॉट का और अगला फ्रेम आएगा नेक्स्ट शॉट का। तो अगर उसमें आपने जो हम आपको आज प्रिकॉशंस बताने वाले हैं, अगर आपने वो प्रिकॉशंस नहीं ली तो ऑडियंस को झटका लगेगा, ऑडियंस विल फील अ विजुअल जर्क। और अगर आपकी फिल्म ऐसे विजुअल जर्क से भरी हुई है तो एक शो नहीं चलने वाली।